मारोगे, दिली नाल तारीफ नहीं मारोगे, मैं पूछांगा उन्हें भी थैंक यू, उन्हें का विचार खुदा के दास से वो नहीं करना। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं उसके वचन की सेवकाई आप लोगों के बीच में कर सकूं। परमेश्वर भला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसने हम सबको जीवन दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों ने जीवन पाया, इस दुनिया में जन्म लिया और परमेश्वर की इच्छा से मनुष्य इस दुनिया में जीवित रहता है। लेकिन ये जीवन हर एक मनुष्य का थोड़ा ही है, सदा का नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए ऐसी नहीं थी। परमेश्वर ने मनुष्य को सदा का जीवन दिया था और परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य पृथ्वी पर हमेशा जीवित रहे। लेकिन मनुष्य के जीवन में मौत आई और मौत का कारण बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मौत है। मनुष्य ने पाप किया, इस पाप की मजदूरी परमेश्वर ने उसके लिए मौत ठहराई। मौत का मतलब है जीवन का समापन, जीवन समाप्त। पाप के कारण इस पृथ्वी का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस पृथ्वी के जीवन के समाप्त होने से ही जीवन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जो आत्मा मनुष्य के शरीर में है, मरने के बाद जो शरीर से निकल जाती है, उसमें जीवन है। लेकिन पाप की मजदूरी उस आत्मा का भी पीछा करती है कि उस आत्मा को भी मृत्यु मिले, क्योंकि शरीर के साथ साथ मनुष्य की आत्मा ने भी पाप किया है। अगर शरीर के भीतर पाप की मजदूरी मौत है, तो शरीर के बाहर भी आत्मा की मजदूरी भी मौत है। शरीर मरेगा, आत्मा भी मरेगी। ये मौत आत्मा का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब इस आत्मा का पीछा मृत्यु से कैसे छूटे, ये आत्मा बच जाए मौत के चंगुल से, आत्मा को मौत ना मिले, इसके लिए लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन हमारे मसीह यीशु में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मौत है, मौत मिलेगी क्योंकि पाप किया है। लेकिन परमेश्वर का एक उपहार है, एक गिफ्ट है मनुष्य के लिए, और वो गिफ्ट मसीह में है। वो गिफ्ट क्या है? अमर जीवन।
क्या है? अमर जीवन, अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, कि आत्मा मृत्यु से बच जाए, आत्मा की मौत ना हो। इसके लिए क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए क्रूस पर मौत दे दी। यीशु हमारे लिए मरा ताकि यीशु में होकर हमें जीवन मिले और हम मौत से बच जाएं। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन, आमीन। ऋग्वेद हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धर्म शास्त्र है। ये ऋग्वेद में भी एक श्लोक लिखा है, लिखने वाला लिखता है, मृत्योर्वा अमरतम गमय, कि मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन को दे। किसके पश्चात? इसका मतलब वो जानता है मेरी मृत्यु के बाद भी एक मृत्यु मेरा पीछा करती है, जो पाप की मजदूरी है, उससे बचना चाहता है। ये संत जिसने ये ऋग्वेद लिखा है, उस मौत से बचना चाहता है जो मौत के बाद है। इसीलिए बोलता है, मृत्योर्मा, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अमर जीवन की ओर ले चल। ऐसा नहीं बोलता। इस जमीन पर रहते हुए मैं हमेशा जीना चाहता हूं, मुझे हमेशा का जीवन दे। ऐसा नहीं बोलता वो जानता है हर एक मनुष्य को मरना है, मौत का होना तय है, वो जानता है। लेकिन इस मौत के बाद भी एक मौत का होना तय है। वो दूसरी मौत से घबराता और डरता है, इसलिए प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मृत्यु के पश्चात मुझे अमर जीवन को दे, मौत को नहीं। और यीशु मसीह क्या बोलता है? जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इसी को बोलते हैं अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, जो परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में है। आमीन, आमीन। ये मौत के पश्चात जीवन का मिलना केवल मसीह यीशु में है। उन्हीं लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि मैं तो पापी हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, जिंदगी भर मैंने पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह किए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए इस संसार में आया और मेरे पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर मर गया, और उसके मरने से मेरे पापों का प्रायश्चित हो गया, मेरे पापों की कीमत चुका दी। आमीन, 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 आमीन। जो कोई ये विश्वास करेगा, परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, जो कोई ये विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, उसको दूसरी मृत्यु नहीं मिलेगी, वो हमेशा का जीवन जिएगा। आमीन, आमीन। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 3 उसका 16, यूहन्ना 3 का 16, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। किस कारण हुआ ये? किस कारण हुआ कि पाप हमने किए और परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए क्रूस पर मरा?
किस कारण बाइबल बोलती है परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम के कारण पापी मजदूरी तो मौत है, मनुष्य को मरना पड़ेगा और दूसरी मौत भी उसको देखनी पड़ेगी, उसकी आत्मा को भी मरना पड़ेगा। लेकिन इस आत्मा से परमेश्वर बचाना, इस आत्मा की मौत से परमेश्वर बचाना चाहता है। आमीन आमीन आमीन। क्यों बचाना चाहता? क्योंकि उसने प्यार किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया। सारे जगत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तरह तरह के धर्म हैं। सभी लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। सभी को ऐसा प्यार किया कि सभी के लिए अपने पुत्र यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। आमीन आमीन आमीन। ऐसा प्यार किया कि अपने बेटे को सूली पर चढ़ा दिया, जिससे कि लोगों के पापों का प्रायश्चित हो जाए और लोग मरने के बाद उस मौत को ना देखें जो मौत आत्मा की नरक में होनी है। आमीन आमीन। ये मौत आत्मा की साधारण मौत नहीं, ये मौत पापी मनुष्य की आत्मा नरक की आग में पाएगी, जिसके बारे में यीशु बोलता है वो आग हमेशा जलती रहती है और आत्मा कभी नहीं मरती है। वो आग भी हमेशा जलेगी, ये आत्मा कभी नहीं मरेगी, लेकिन ये आत्मा सड़ती 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 रहेगी। ये आत्मा हमेशा उसमें जलती रहेगी। ये आत्मा जलती आग से कभी भी बाहर नहीं आएगी। इसको बोलते हैं दूसरी मृत्यु। क्या बोलते हैं? दूसरी मृत्यु। ये दूसरी मौत भयंकर है। इसी मौत से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। आमीन आमीन आमीन। आपको पता है जब कोई व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर होती है वैसे ही उसको एक नया शरीर दे दिया जाता है। बाइबल बोलती है नाशवान अविनाशी को पहन लेगा। मतलब ये आत्मा एक अविनाशी शरीर को पहन लेती है। अविनाशी मतलब जो कभी नाश नहीं होगा। उस अविनाशी शरीर में ये आत्मा होकर नरक में डाल दी जाएगी। यदि उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, तो ये उस शरीर समेत जो कभी नाश नहीं होगा हमेशा की आग में डाल दी जाएगी। वो शरीर सड़ता रहता है, बनता रहता है, सड़ता रहता है, बनता रहता है, क्योंकि वो शरीर अविनाशी है। वो शरीर अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होगा। गाल जल गया 2 सेकंड में गाल बन गया, टांग जल गई 2 सेकंड में फिर दूसरी टांग बनेगी। ये अविनाशी शरीर खत्म नहीं होगा, लेकिन आग भी खत्म नहीं होगी। ये सदा की मौत है जो परमेश्वर का भयंकर क्रोध मनुष्य के ऊपर है, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहा उसने पाप किए, जिंदगी भर पाप किए। तो ये आत्मा जब तक जिंदा है तब तक उसकी सजा भुगतेगी, और ये आत्मा हमेशा के लिए जिंदा है, इसलिए हमेशा के लिए वो सजा भुगतेगी। ये परमेश्वर का भयंकर क्रोध है जिसको दुनिया नहीं जानती है, लेकिन इस भयंकर क्रोध से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, ताकि लोग उस पर विश्वास करें और लोग नाश ना हो। क्या पढ़ा भी हमने कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब क्रूस पर बलिदान कर दिया, और लिखा जो कोई विश्वास करेगा। परमेश्वर के पुत्र ने
उस नरक की आग से बचने का, उस मौत से बचने का प्रबंध क्रूस पर कर दिया। लेकिन अब मनुष्य का बारी है कि वो विश्वास करता है या नहीं। लेकिन लिखा, जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो इस आग में नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। मतलब आत्मा जो अविनाशी शरीर को पहन चुकी है, उस अविनाशी शरीर के साथ अब वो स्वर्ग में सदा के लिए वास करेगी। आमीन, आमीन। अब वो सदा के लिए उस शरीर में परमेश्वर के साथ वास करेगी, अविनाशी परमेश्वर के साथ, अविनाशी शरीर को पहनकर हम हमेशा रहेंगे। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य मरे ना, मनुष्य मौत को ना देखे, बल्कि मौत के बाद जीवन को पाए। लेकिन मौत के बाद जीवन को अगर पाना है तो यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए इस दुनिया में आया, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए वो क्रूस पर मरा तो सही, लेकिन तीसरे दिन जी उठा और वो आदमी जिंदा है, मेरे गुनाहों को माफ करता है। ये विश्वास जो करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की योजना जो हमेशा का जीवन मनुष्य को देने की थी, उसने उसको मसीह यीशु में पूरा किया, जिसको मनुष्य ने अधूरा कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मनुष्य हमेशा के लिए जीवन को पा सकता है अगर वो प्रभु यीशु पर विश्वास करे कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा और वो आज भी जिंदा है और मेरे गुनाह को माफ करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है और हमारे गुनाह माफ करता है? खड़े हो जाए, आज विश्वास कर ले।